लगातार छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो मारपीट की मामला का है या फिर जो दबंग हैं उनकी जो मनमानी लगातार दिखती नजर आती है। वहीं कुछ दिनों पहले बता देना चाहूँगा कि इसी बलरामपुर जिला के ग्राम चेरा में इसी तरीके से जानलेवा हमला हुआ था, जिसको प्रशासन ने कार्रवाई तो की, लेकिन बताना चाहूँ कि लगातार इन पे जो कड़ी कार्रवाई नहीं होने के वजह से जो दबंग हैं जो लगातार कहीं ना कहीं इस मामले पे उतारू हो जाते हैं और जो ग्रामीण इलाका के जो लोग हैं उनको लगातार डराने धमकाने और मारपीट पे भी जानलेवा हमले का जो मामला प्रकाश में आया है। लेकिन बताना चाहूँगा कि अभी जिस वक्त मैं अभी ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर तालकेश्वरपुर है और तालकेश्वरपुर से महज 2-4 किलोमीटर की दूरी में पांगन नदी है और वहाँ से रेत का जो भंडारण किया जा रहा था, जहां गांव के कुछ लोगों ने पहुंचकर ट्रैक्टर में जो बैठे ड्राइवर से जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। और वह जो ड्राइवर है मेरे साथ में मौजूद है अभी इस वक्त, और मैं उनसे सीधे तौर पे बातचीत करने का शायद प्रयास करता हूं कि आखिर ये घटना कब की है और क्या कुछ मामला था। आप कहाँ से बालू निकाल रहे थे? इस नदी जगह से। कितने तारीख को? 1 तारीख को। 1 तारीख को। 1 तारीख को ना? 1 तारीख को। लगभग कितनी गाड़ी रही होंगी? कम 30-35 गाड़ी। 30-35 गाड़ी। तो ये किनकी द्वारा आप में हमला किया गया था? मतलब कितने लोग थे उसमें? उसमें 5 लोग थे। फिर कितने तारीख की घटना है ये देखेंगे। 1 तारीख को। 1 तारीख को। लगभग नदी पे कितनी गाड़ियां रही होंगी? 30-35 गाड़ी। 30-35 गाड़ी। तो क्या कौन कौन जानलेवा हमला करने वाले थे? कितने लोग उसमें शामिल थे? उतना का तो मैं जानूंगा है कि मतलब कितने लोग आए थे? 4-5 आदमी आए थे। 4-5। तो फिर कहीं आपको चोट, कहीं आपके साथ मारपीट भी हुआ क्या? हुआ तो नहीं है कि आप मारने के लिए आए थे। अच्छा। गाड़ी फोड़ सब, अरे गाड़ी को सब मार फोड़ दिया गाड़ी को। तो एक गाड़ी किसका है? रामाशंकर का। रामाशंकर। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। तो जब ये घटना जब हुआ तो सिर्फ आप ही में हुआ फिर कि और किसी में हमला हुआ था? ऐसा आप ही में हुआ था। आप ही में? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने अपने गाड़ी मालिक को दी? दिए ना। कब दिए थे? तुरंत दिए थे। 10-5 मिनट बाद। कहीं ना कहीं ये ऐसे में सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि आखिर इस तरीके से जो लगातार जो मारपीट या फिर जानलेवा हमला का मामला प्रकाश में आते रहता है, लेकिन प्रशासन को अब समझना भी होगा कि इस तरीके से यदि हमला होते रहेगा तो आखिर आप समझ सकते हैं कि लगातार जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं किस तरीके से डरे सहमे हुए हैं। लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए भी जो गाड़ी वाहन जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। कौन है कि आखिर इस तरीके से आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? रामाशंकर यादव। रामाशंकर। क्या कुछ मामला है अभी इसको थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे? मेरा यही है कि मेरे ड्राइवर के साथ गाड़ी पे वार कर दिया, मार पीट कर दिए। इसके बाद ड्राइवर को नहीं मारे लेकिन गाड़ी को शीशा फोड़ दिए मार के। इसके बाद ड्राइवर फोन किया मेरे यहाँ, हम वहाँ पे गए 2-4 आदमी के साथ, तो वहाँ देखे गाड़ी के तोड़ फोड़। इसके बाद हम लोग को जूनते तक वो लोग भागना चालू किया। भागते भागते जाके राम प्रताप के घर में जाके वो लोग घुस गए और हम लोग वापस चला है। ये घटना कितनी तारीख को है? 1 तारीख को है। 1 तारीख को जी। तो क्या आप अभी शिकायत कहाँ किए हैं? शिकायत का हम लोग थाने गए, हम लोग को थाने में कोई नहीं सुनवाई लिया और संजय यादव लोग आपने उल्टा सीधा करके हम लोग को बजा दिया। लगभग आप कितने 1 तारीख की घटना है, कितने तारीख को थाना गए थे? थाना 2 तारीख को गए थे। कौन सा थाना है? सनावल। सनावल। जी। जिस तरीके से इन्होंने बता रहे हैं कि मैं थाने गया, थाने में जाने के बावजूद भी इनकी शिकायत को नहीं लिया गया और जो
इनके जानलेवा हमला किए हैं, उनकी जो आवेदन को लेके इन पे जो धाराएं लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी अब क्या ये जो जानलेवा हमला करने वाले हैं, क्या इन पे प्रशासन कार्रवाई करती है या फिर ऐसे ही लगातार इनकी मनोबल, इनकी मानसिकता को बढ़ाने में सहयोग करती है। देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि क्या अब जो बलरामपुर की लगातार प्रशासन की बात करें, कहीं ना कहीं ऐसे मामले आप लगातार देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं झूठा मुकदमा तो ये जाहिर सी हो गई है, कहीं भी किसी में भी लग जा रही है। वहीं अभी कुछ दिन पहले आप बसंतपुर थाना में भी देखे रहे होंगे, लगातार फर्जी मामले में 2-3 व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया था। लेकिन इस मामला का विरोध करने के लिए लगातार बसंतपुर क्षेत्र के ग्रामीण भी उतारू हो गए, सड़क पे उतर गए, जिसमें बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने इसको संज्ञान में लिया और ये फर्जी मामला को रुकवाने में लगातार इन्होंने सपोर्ट किया है। तो उसके लिए मैं बलरामपुर एसपी को धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जो अभी जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर जानलेवा हमला होती है और जो जानलेवा हमला करने वाले दबंगों पे ही अपराध पंजीबद्ध न करते हुए जो पीड़ित हैं उन पे अपराध पंजीबद्ध किया जाता है, तो ऐसे में पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देती है कि आखिर ऐसे में न्याय किस कदर उनका स्तर है, कैसे गिर चुकी है। लेकिन यदि हमारी ये जो फुटेज है, तस्वीरें हैं, शायद बलरामपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू आईजी या फिर डीजी तक पहुंच पाएगी, तो जरूर इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये जो पीड़ित हैं इन पे हमला होती है और जो हमलावर हैं उन पे कार्रवाई न करते हुए सनावल के जो थाना प्रभारी हैं उल्टा अपराध पंजीबद्ध इन गाड़ी वाहन मालिक पर कर दिया है। तो जालिम सी बात है कि अब पुलिस तो इन पे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए कि लगातार जो है कि इनकी कार्रवाई नहीं होने के बावजूद। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि लगभग कितने लोगों में एफआईआर आप लोगों में हुई है? 5 लोगों 5 लोगों में जी। तो पुलिस के द्वारा आप लोगों को कोई सुरक्षा मुहैया अभी तक नहीं किया गया है? नहीं, कोई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं किया गया? कोई सपोर्ट। क्या थाना प्रभारी के द्वारा क्या बोला जा रहा है जब आप शिकायत लेके गए थे? शिकायत लेके गए तो वो लोग हमारे यहाँ सैंपल धारा है, कुछ नहीं होगा, तू लोग मत करो। ये किसके द्वारा ऐसा बोला गया? पीआई बोले। कहीं ना कहीं और भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मैं उनसे भी बातचीत कराने का प्रयास करता हूँ कि शायद पूरी बातें जो है विस्तार से डिटेल में समझ पाए। एक घटना कब की है और घटना कैसे हुई? घटना 1 तारीख के है और रेत खनन के था। सभी ग्राम कुंदरू वाले डंपिंग कर रहे थे। इसकी वजह से मैं भी सोचा कि 1-2 दिन मैं भी डंपिंग कर लूं, लेकिन सभी गाड़ी को रोका नहीं जा रहा था। सिर्फ रामाशंकर यादव गाड़ी रोकी जा रही थी, जो कि अचानक इस पर हमला किया गया। और हमला करने के बाद तत्काल उनका पहले जाकर के बोले कि नहीं, मेरा आवेदन लीजिए, उनका एनालिसिस करके डायरेक्ट उनको एफआईआर दर्ज कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज यादव है। सूरज यादव जी। तो आप लोग जब शिकायत लेके गए थे तो वहाँ के जो थाना के जो पुलिस की बात करें, क्या उनके द्वारा आप लोगों को बोला गया? उनके द्वारा ये बोला गया कि ऊपर से दबाव आ रहा है और छोटा धारा लगा है, तुम लोग डराने की जरूरत नहीं है। आप लोग के जमानत धारा लगा हुआ है, ठीक है, चले जाओ घर, तुम लोग के कुछ नहीं होगा। एक आप लोगों को भेजा गया घर? जी। एक कौन भेजा? वो थाना प्रभारी अमित बघेल। अमित बघेल जी। जनाब जरा देखिए, ये है अमित बघेल, थाना प्रभारी, थाना सनावल। जी। थाना सनावल के थाना प्रभारी अमित बघेल, जिन्होंने इनको छोटा धारा लगने का आश्वासन देके भेज दिया है। लेकिन आप ऑनलाइन यदि अभी खोल के देखेंगे तो इन पे जो धारा जो लगी है, लगातार कहीं ना कहीं पुलिस इनको कहीं कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और करेगी भी। लेकिन कानूनी तौर पे यदि देखा जाए तो ये जो पुलिस की जो रवैया है, कहीं ना कहीं इनकी जो सिस्टम है, लचर व्यवस्था है, काफी गिर चुकी है। क्योंकि यदि शिकायत करता है, थाने पहुंचता है, तो जो
शिकायत करता है, उनकी बातें न सुन के कहीं न कहीं जो जानलेवा जो हमलावर हैं उनकी आवेदन को स्वीकार करते हुए जो पीड़ित हैं उन पे अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। ऐसे में बलरामपुर अब पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को भी अब समझना होगा कि आखिर ऐसे जो पीड़ित हैं, ये जो मेरे सामने दिख रहे हैं, क्या इनको न्याय मिलती है या फिर इनको जेल का जो है जाना ही पड़ेगा। इससे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन मैं वही दिखाना चाहूंगा कि यही वो ट्रैक्टर है और अभी मैं इस गांव में पहुंच चुका हूं, उनके घर तक आ चुका हूं। यही वो ट्रैक्टर है जहां पे ये जो मेरे हाथों के सामने जो देख रहे होंगे, यहीं पे मारपीट मतलब जो हमला करने का जो साजिश हुआ, यहीं पे हमला कर रहे थे और जो चालक थे, चालक पर भी हमला करने का प्रयास किया। लेकिन जो चालक है उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान की रक्षा की है और वहां से भगे हैं। लेकिन गांव के कुछ ग्रामीण हैं, उन्होंने भी जिस तरीके से जो चालक है उनका सपोर्ट भी किया है। तो अब आलम में अब देखना यह होगा कि क्या बलरामपुर कप्तान को इसमें जरूर समझना चाहिए। और ये जो गाड़ी वाहन मालिक का जो घर है, इस घर के सामने भी मैं अभी इस वक्त पहुंच चुका हूं। लेकिन वही दिलचस्प बात बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का ये सीमावर्ती है। यहाँ से आप कुछ ही महज 4 किलोमीटर की दूरी में जाएंगे तो आप उत्तर प्रदेश प्रवेश कर जाएंगे। 1 किलोमीटर। तो लगातार हमारे साथ आप बने रहें और ये जो लाइव तस्वीरें जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और उन पुलिस कर्मियों तक पहुंचाइएगा जो हराम का जो लगातार जो पीड़ित को जिसके साथ न्याय की अपेक्षा होती है उनको बेरहमी तरीके से फंसाया जाता है और लगातार उनको न्याय दिलाने में कहाँ तक पुलिस अब सहयोग करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या ये जो यादव परिवार है जिनके ऊपर हमला करने का साजिश हुआ था, क्या इनको अब न्याय मिल पाती है या फिर इनको जेल जाना ही पड़ेगा, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार हमारे साथ बने रहें। मैं कुछ ही देरों में थाना प्रभारी से ही बातचीत करने का प्रयास करूंगा और बलरामपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, उनसे भी शायद यदि मेरी संपर्क हो पाए तो उनसे भी बातचीत करूंगा कि आखिर ऐसा मामला क्यों आई और ऐसा आई तो क्यों बिना जांच प्रक्रिया के इन पे अपराध पंजीबद्ध हुआ। तो नमस्कार, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। टीपी न्यूज, विजय लाल मरकाम, बलरामपुर, छत्तीसगढ़।